मार्गशीर्ष अमावस्या कब है? 30 नवंबर या 1 दिसंबर? किस दिन स्नान, दान और श्राद्ध कर्म? इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। मार्गशीर्ष अमावस्या इस साल 30 नवंबर को सुबह करीब 9:30 बजे शुरू हो रही है और 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे समाप्त होगी। इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। मार्गशीर्ष अमावस्या इस साल 30 नवंबर को सुबह करीब 9:30 बजे शुरू हो रही है और 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अमावस्या 1 दिसंबर रविवार को है। पंचांग भेद के कारण 2 दिन अमावस्या मनाई जा रही है। इस दिन पितरों के लिए धूप ध्यान करने के साथ ही शनि देव के लिए भी विशेष धर्म कर्म किए जाते हैं, तो कुंडली के शनि दोषों का असर कम हो सकता है। अमावस्या की तारीख को लेकर विभिन्न ज्योतिषियों का अलग अलग मत है। तारीख को लेकर मत। ज्योतिषियों का कहना है कि 30 तारीख को पूरे दिन अमावस्या मिल रही है, इसलिए इस दिन 12 बजे पितरों का श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। इसके अलावा 1 दिसंबर को अमावस्या सिर्फ 11 बजे तक है, इसलिए इस दिन सुबह स्नान और दान किया जा सकता है, जो 30 नवंबर को नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दिन अमावस्या 9:30 बजे से शुरू हो रही है। इस दिन पितरों के लिए धूप ध्यान करने से पितृदोषों का असर कम हो सकता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि का आरंभ 30 नवंबर 2024 दिन शनिवार को दिन में 9:52 के बाद से होगा, जो अगले दिन 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार को दिन में 11:17 तक व्याप्त रहेगा। इस प्रकार श्राद्ध आदि के लिए अमावस्या शनिवार को मनाया जाएगा एवं स्नान दान के लिए अमावस्या 1 दिसंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। अमावस्या के उपाय। अमावस्या के दिन लोटे में दूध भरकर इसमें काले तिल और चावल डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दिन सूर्य भगवान की पूजा के लिए लोटे में जल भरें और जल में चावल, कुमकुम, फूल डालें। इसके बाद सूर्य मंत्र उस सूर्याय नम का जप करते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन करें ये आसान से उपाय, मन वांछित फल की होगी प्राप्ति। मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या के दिन कुछ खास उपाय को करने से जातक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन किन उपायों को करना। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये तिथि पितरों के तर्पण और स्नान दान के लिए खास मानी जाती है। अमावस्या तिथि हर मास में आती है और हर महीने की अमावस्या तिथि का खास महत्व होता है। पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या 1 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इस साल अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन कुछ खास उपायों को करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या के दिन किन उपायों को करना चाहिए। मार्गशीर्षा अमावस्या उपाय। मार्गशीर्ष अमावस्या उपाय। तिल का उपाय। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन जल में काला तिल डालकर पीपल के पेड़ में अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर से सारे ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। शिवलिंग का अभिषेक। यदि आप किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति में हैं, तो आप मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका सारा तनाव दूर होगा और मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। गो सेवा। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन तुलसी जी का पूजन करना चाहिए और गो सेवा करनी चाहिए। इस दिन गाय को रोटी खिलाना शुभ होता है। ऐसा करने पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अन्नदान। मार्गशीर्ष अमावस्या पर अन्नदान का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन तर्पण के बाद चावल, दाल, गेहूं आदि का दान करना शुभ माना जाता है।
अन्न का दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए शाम के वक्त पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मार्गशीर्ष अमावस्या शनिवार को होने की वजह से शनि की प्रिय वस्तुओं का दान करें। काली उड़द, काले तिल और काला छाता दान करना शुभ होगा। मार्गशीर्ष अमावस्या पर विधि पूर्वक पूजा करें और पितृ स्तोत्र एवं पितृ कवच का पाठ करें। ऐसा करने से आपको पितृ दोष में राहत मिलती है। ये सारे उपाय 1 दिसंबर 2024 को ही करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल अनबॉक्स सनातन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।